तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए हुए एक काफी अच्छा खासा लंबा समय बीत जाता है। गोकू अपना ज्यादातर समय ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करते हुए बिताता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी अब अपना ज्यादातर समय प्लैनेट बीरस पे अपनी ट्रेनिंग को आगे कर रहा होता है। वेजिटा ने भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को हासिल कर लिया होता है। दूसरी तरफ गोहान ने भी अपनी बीस्ट फॉर्म को हासिल कर लिया होता है और धीरे धीरे करके ब्रोली अपनी लेजेंडरी ताकतों को मास्टर कर ही रहा होता है और गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया होता है। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि एक दिन ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करते हुए कहता है, हे ब्रोली, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को टक्कर दे सकते हो? क्योंकि समय के साथ तुम काफी शक्तिशाली होते जा रहे हो, ये मैं देख सकता हूँ। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, पता नहीं गोकू, लेकिन हाँ, शायद मैं अभी भी तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टेंट ताकतों को टक्कर देने के लायक नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत शक्तिशाली पहले से हो चुका हूँ, है ना? जिसके ऊपर गोकू कहता है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है ब्रोली, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था कि मैंने तुम्हारी जैसी लेजेंडरी ताकत एक बार पहले भी देखी है, लेकिन कहाँ पर, मुझे ये याद नहीं आ रहा। जो सुन के ब्रोली थोड़ा हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, हाँ, मुझे याद आया ब्रोली, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मैंने यूनिवर्स 6 की एक सेयन को देखा था जो कि जब गुस्से में आ गई थी वो एकदम तुम्हारे जैसे लग रही थी ब्रोली, जब तुमने गोजीटा के साथ में फाइट करी थी। जो सुन के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या यूनिवर्स 6 और दूसरे सेयन? आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो गोकू? मुझे लगता है कि हम लोगों के अलावा अब कोई और सेयन इन यूनिवर्स के अंदर नहीं बचा। और आखिर तुम यूनिवर्स 6 के बारे में क्या बात कर रहे हो? मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गया था ब्रोली कि हमने एक बार टूर्नामेंट ऑफ पावर भी किया था जिसमें सभी यूनिवर्सेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम जहाँ पर रह रहे हैं ये एक मल्टीवर्स है और इसके अंदर 12 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और इन 12 यूनिवर्सेस के रूलर है ओमनी किंग जेनोसामा। जो सुन के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या सच में इतना सब कुछ है गोकू? लेकिन मुझे इनके बारे में तो मालूम ही नहीं था। जब तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर बाकी के यूनिवर्स के फाइटर से फाइट करी होगी तब तुम्हें काफी मजा आया होगा, है ना गोकू? जो सुन के तभी गोकू कुछ मन ही मन सोचने लगता है और वो कहता है, हे ब्रोली, तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखो, मेरे पास एक काफी खास आइडिया है, तो जल्दी मैं तुमसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। ये कहने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है। जो देख के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि यूनिवर्स 7 के प्लैनेट बीरस पे होता है और तभी वो वीस से मिलता है। गोकू कहता है, हे वीस, हमें मिले काफी लंबा समय बीत चुका है। जिसके ऊपर वीस भी कहता है, ओ गोकू, तुम आजकल यहाँ पर बहुत कम आते हो, क्या हुआ? क्या तुम अपनी ट्रेनिंग आगे नहीं बढ़ा रहे हो? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं वीस, मैं आजकल ब्रोली के साथ में अपना ज्यादातर समय बिता रहा हूँ। तुम्हें पता है, ब्रोली धीरे धीरे करके और भी शक्तिशाली बनता रह रहा है वेजिटा, और हम देखते कि वेजिटा भी वहीं पर होता है। और वेजिटा कहता है, हाँ क्या करॉट, ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन है, उसकी ताकतें हमसे कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। जो सुन के गोकू कहता है, तभी तो मैंने एक काफी अच्छा आइडिया सोचा है, क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करें। जो सुन के वीस और वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होते हैं और ये बात को बीरस भी सुन लेता है। बीरस तभी गोकू के ऊपर काफी जोर से चिल्लाता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने गोकू? ये कभी भी नहीं हो सकता, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर, बिल्कुल भी नहीं। जो सुन के गोकू हंसते हुए कहता है, और चलो अभी लॉर्ड बीरस, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रोली की ताकतों को देखना चाहता हूँ। कैसा होगा जब वो बाकी के सेयन से मिलेगा और साथ ही में जिरेन के साथ में लड़ेगा। जो सुन के बीरस कहता है, नहीं गोकू, इस बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि पिछली बार हम बड़ी मुश्किल से ही बचे थे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, उसके लिए मेरे पास एक काफी खास आइडिया है। मैं जेनोसामा से कहूंगा कि किसी भी यूनिवर्सेस को इरेज नहीं किया जाए। जो सुन के बीरस एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, सुना तुमने? लेकिन तभी गोकू सिर्फ हंसता रहता है और बीरस, वीस और वेजिटा गोकू की हंसी को देख के काफी चिंता में आ जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी गोकू वो बटन निकालता है और वह जेनोसामा के पास जाने के लिए दबा देता है और तभी गोकू वहां से गायब हो जाता है। जो देख के बीरस कहता है, अरे नहीं,
अब न जाने ये सैयन गोकू क्या मुसीबत लाने वाला है। और तभी हम देखते गोकू सीधा जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है। वहां पर गोकू का स्वागत ग्रैंड प्रीस्ट करते हैं और तभी गोकू सारी बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा के पास लेकर जाते हैं गोकू को। दोनों ही जेनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, हे जरा देखो, ये तो गोकू है। गोकू, तुम आखिर इतने समय से कहाँ पर थे? हमने तुम्हें बहुत मिस किया और हम काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। जो सुन के गोकू कहता है, हेलो जेनोसामा, मुझे माफ करना कि मैं इतने समय से यहाँ पर नहीं आया, लेकिन अब आप लोग ज्यादा देर तक बोर नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है। जो सुनकर दोनों ही जेनोसामा काफी खुश होते हैं, लेकिन वो गोकू से पहले खेलने के लिए जिद करते हैं और गोकू कुछ समय तक दोनों ही जेनोसामा के साथ खेलता है और तभी वो दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, बताओ गोकू, आखिर तुम क्या प्लान लेकर आए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, जेनोसामा, मैं चाहता हूँ क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करें। जो सुन के दोनों ही जेनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है, इसके अंदर तो और भी मजा आएगा। हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर कब कराया था, क्या तुम्हें याद है? मुझे तो याद नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं, लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है जेनोसामा, तो क्यों ना इस बार हम वापस से एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर कराएं। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें याद है ना कि अगर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर कराएंगे तो उसके अंदर क्या होगा गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, लेकिन मेरी आप दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप उसे सुनना पसंद करेंगे? दोनों जेनोसामा गोकू की इस बात को सुनकर थोड़े से शांत हो जाते हैं और गोकू कहता है, जेनोसामा, इस बार जो टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, हम उसमें एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्स हारेगा, क्या हम उसे इरेज नहीं करेंगे? क्या आप सिर्फ इतना कर सकते हो? दोनों ही जेनोसामा इस बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं और वो कहते हैं, ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो, तो बताओ कि हम टूर्नामेंट ऑफ पावर अगला कब रखने वाले हैं? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, क्यों ना मैं बहुत ही जल्दी सभी डिस्ट्रॉयर्स की एक मीटिंग बैठा दूं, वैसे ही जैसा हमने जेनो एक्सपो के अंदर किया था। जो सुन के दोनों जेनोसामा खुश होते हैं। गोकू अपने यूनिवर्स के अंदर लौट जाता है और कुछ समय बाद हम सभी देखते कि सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है और वहां पर गोकू भी मौजूद होता है और तभी वो सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देख के काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और तभी बेलमोट कहता है, क्या आखिर ये सैयन गोकू यहाँ पर क्या कर रहा है? पिछली बार जब ये जेनोसामा के सामने था, इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर का प्रस्ताव रखा था। और ये सुन के सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देख के थोड़े से डरे हुए होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी का इस मीटिंग में बहुत स्वागत है। तो आज की ये मीटिंग एक खास चीज के लिए रखी गई है। काफी लंबे समय से हमारे दोनों ही ओमनी किंग काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, लेकिन ओमनी किंग के खास दोस्त सन गोकू ने उनके सामने एक और प्रस्ताव रखा है। जो सुनकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम हैरान होते हैं। जिसके ऊपर दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, हाँ क्यों ना हम एक और यानी कि सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर करें। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बीरस वीस की तरफ देखते हुए कहता है, देखा वीस, मुझे लगा ही था कि ये गोकू फिर वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जिसके ऊपर वीस कुछ भी नहीं बोलता और वो शांत खड़ा रहता है और तभी गोकू कहता है, हे जेनोसामा, लेकिन हमारी उस शर्त के बारे में क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पिछली बार जो भी यूनिवर्स हार रहा था उससे इरेज कर दिया जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। ये सुन के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़े से खुश होते हैं और तभी ओमनी किंग जेनोसामा कहते हैं, लेकिन हाँ, जो भी यूनिवर्स हारा जाएगा उसे एक दूसरे यूनिवर्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। जो सुनकर वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस चिंता में आ जाते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हो जेनोसामा? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, जेनोसामा ने ये एक नया रूल लगाया है, जो भी यूनिवर्स जिस भी यूनिवर्स के हाथों एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि आप इस उदाहरण के साथ समझ सकते हो, यानी कि मान लीजिए कि यूनिवर्स 7 ने यूनिवर्स 6 को अगर एलिमिनेट कर दिया तो यूनिवर्स 6 हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स 7 के अंदर मर्ज हो जाएगा। जो सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आज से ठीक कुछ ही दिनों के बाद आप सभी के एंजल्स को बता दिया जाएगा टूर्नामेंट ऑफ पावर वापस से होने वाला है, तो आप सभी अपने यूनिवर्सेस के सभी फाइटर्स को तैयार कीजिए। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों जेनोसामा वहां से निकल जाते हैं,
लेकिन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और तभी वो सभी भी वहां से निकल जाते हैं। और हम सभी देखते कुछ समय बाद गोकू ब्रोली के पास जाता है और गोकू कहता है, हे ब्रोली, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने क्या किया है? जिसके ऊपर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है। वेजिटा कहता है, बेवकूफ कैकरॉट, आखिर तुमने ये क्यों किया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा शांत हो जाओ, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोली के लिए किया है। जो सुन के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, इस बेवकूफ कैकरॉट ने तुम्हें जेरेन और बाकी सबके साथ लड़ाने के लिए एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर रखा दिया है। जो सुन के ब्रोली भी थोड़ा सा हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, चिंता मत करो वेजिटा, इस बार कोई भी यूनिवर्स इरेज नहीं होने वाला। और तभी वेजिटा कहता है, पागल मत बनो कैकरॉट, लेकिन जो भी यूनिवर्स हारा जाएगा उसे दूसरे यूनिवर्स के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? जो सुन के गोकू कहता है, और चलो भी वेजिटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ब्रोली, क्या तुम तैयार हो एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, हाँ मैं एकदम तैयार हूँ। जिसके बाद हम सभी को यूनिवर्स 6 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चांपा थोड़ा सा निराश होता है और वो कहता है, अरे नहीं, अब आखिर ये क्या मुसीबत है? वाडोस, जल्दी करो, हमारे सभी वॉरियर्स को तैयार करो। और धीरे धीरे करके हम सभी यूनिवर्सेस को देखते हैं। सभी यूनिवर्स के लोग अपने अपने वॉरियर्स को तैयार कर रहे होते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके काफी लंबा समय बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन हमारा सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है। और तभी हम सभी देखते कि सभी एंजल्स उन सभी के यूनिवर्स के वॉरियर्स को लेकर सीधा टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग के वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से ही मौजूद होते हैं। और तभी हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कहते हैं, तो आप सभी का सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी देखते यूनिवर्स 7 की टीम के अंदर होते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान, पिकलो और बाकी सारे लोग। और दूसरी तरफ हम सभी देखते यूनिवर्स 11 की टीम को जिसके अंदर प्राइड टूपर्स के सारे मेंबर्स होते हैं। और तभी हम सभी यूनिवर्स 6 की टीम को देखते हैं और तभी वहां पर हम सभी देखते काबा, केल और कॉलीफ्ला गोकू वेजिटा से मिलने के लिए आते हैं। और तभी काबा कहता है, हेलो मिस्टर गोकू, हेलो मास्टर वेजिटा, आपसे मिलकर वापस काफी अच्छा लग रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे तुम तो वही केल हो ना जो कि उस समय एक अलग तरह के सुपर सीन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी? तो इससे मिलो, ये ब्रोली है, इसके पास भी तुम्हारे ही जैसी शक्तियां हैं। जिसके ऊपर ब्रोली तभी कुछ भी नहीं बोलता और बस शांत खड़ा रहता है और केल उसे देख के बस शर्माती रहती है। और तभी कॉलीफ्ला कहती है, गोकू तैयार हो जाओ क्योंकि मैं ही तुम्हें इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हरा के इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर फेंक दूंगी। ब्रोली सेन फीमेल को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा टोपो और जिरेन के साथ भी मिलते हैं और वो सभी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और तभी वहां पर दोनों जेनोसामा आ जाते हैं। दोनों जेनोसामा को देख के सभी लोग अपना सर नीचे करते हैं सिवाय गोकू के। जिसके बाद हम सभी बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जो कि अभी भी गोकू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वो सभी गोकू को लेके काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और इस बात को बीरस भी नोटिस कर चुका होता है और बीरस थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। जिसके बाद हम सभी दोनों ही जेनोसामा को देखते हैं और वो कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट अब जल्दी से टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करो, हमसे और इंतजार नहीं होता। और तभी सभी यूनिवर्सेस के लोग अपने अपनी जगह ले लेते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू किया जाए। तो जाने से पहले बस मेरी इस छोटी सी बात को सुनते हुए जाना। चैनल के ऊपर मैंने एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस स्टोरी को अपना भरपूर सपोर्ट दिखाएंगे। और अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूं तो इस वीडियो के अंदर 1500 लाइक कंप्लीट करवा देना। 1500 लाइक का मैं एम रखता हूं, जैसे आप लोग कंप्लीट करवा दोगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब याद से करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप सभी के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड कर दूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको इसका पहला पार्ट कैसा लग रहा है।